दोस्तों, आज मैं आपको यूपीएससी का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक मोहनजोदड़ो के बारे में डिटेल में वीडियो बना रहा हूँ। मतलब ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं, आप ही पढ़ के जा सकते हैं, आपको हेल्प मिलेगी। आप देखोगे वहाँ पे ऐसे ही क्वेश्चन आए हुए होंगे। ये कुछ सैम्पल्स हैं, आप देख सकते हो, प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी। तो पहला क्वेश्चन है, मोहनजोदारो किस नदी के किनारे स्थित है? मतलब मोहनजोदड़ो कौन सी नदी के किनारे है? ऑप्शन ए सिंधु, ऑप्शन बी रावी, ऑप्शन सी सतलुज, ऑप्शन डी व्यास। तो आप मन में एक बार इमेजिन कर लो कि मोहन जो है वो सिंधु का बेटा है। ठीक है, सिंधु है मोहन, सिंधु का बेटा है, ऐसे आप याद रखोगे ना। तो मोहन जो दाड़ो से रिलेटेड कुछ भी चीज़ आएगी तो आप सिंधु डाल सकते हो उसमें। ठीक है, तो सिंधु ऑप्शन हो गया। अगला क्वेश्चन, महान स्नानघर ग्रेट बाथ किस हड़प्पा स्थल पर पाया जाता है? तो इसके बाद है स्नान घर। स्नान, तो स्नान को भी आप ऐसे याद रख सकते हो कि एक मोहन नाम का बंदा है, वो स्नान नहीं करता, बात नहीं करता, बिल्कुल भी नहाता नहीं है। तो फिर आप पूछेंगे कोई आपसे कि स्नान घर कहाँ पे है, तो स्नान कौन नहीं करता? मोहन नहीं करता है, तो मोहन जो दारो। अगला क्वेश्चन है, किस हड़प्पा स्थल पर नृत्यांगना डांसिंग गर्ल की कांस्य मूर्ति मिली है? तो नृत्यांगना नाम की एक डांसिंग गर्ल है, उसकी मूर्ति कहाँ पे मिली है? तो इसको भी तुम इमेजिन कर लो कि मोहन की एक गर्लफ्रेंड है। ठीक है, मोहन की गर्लफ्रेंड है जिसका नाम नृत्यांगना है। तो वो किसके साथ मिलेगी? ऑब्वियसली मोहन के साथ ही मिलेगी उसकी गर्ल। तो इसके ऑप्शन है हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल, कालीबंगा। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा मोहनजोदड़ो। अगला क्वेश्चन है, पशुपति शिव किस तल से प्राप्त हुआ है? अब ये सोच लो कि मोहन पूजा किसकी करता है, तो मोहन पशुपति की पूजा करता है। ठीक है, तो पशुपति शिव की मूर्ति कहाँ मिलेगी? मोहन के पास मिलेगी, तो मोहनजोदड़ो में मिलेगी। ठीक है, ऑप्शन से मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, लोथल, धोलावीरा। तो मोहन के पास मिलेगी। ठीक है, कहाँ चला गया क्वेश्चन? बिल्कुल आराम आराम से कराऊंगा और इससे दोनों का हो जाएगा कंप्लीट। आपका भी हो जाएगा, मेरे को भी पेपर देना है, मेरा भी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? ठीक है, तो एक तो है मोहनजोदड़ो, एक हड़प्पा, एक राखी गढ़ी, एक धोलावीरा। तो इसको आप ऐसे याद रखना, सबसे बड़ा स्थान कौन सा है, सबसे बड़ी जगह। तो इसको ऐसे याद रख लो कि सब घर में जो है सबसे ज़्यादा डिमांड कौन करती है? बहन करती है। ठीक है, तो बहन करती है, तो बहन मान लो राखी वाले दिन आएगी और वो डिमांड कर रही है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा डिमांड कौन करेगा? बहन करेगी। कब करेगी? राखी पे करेगी। तो हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा आएगा? राखी से रिलेटेड, राखी गढ़ी। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, राखी गढ़ी। अगला क्वेश्चन, किस हड़प्पा स्थल पर जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं? तो ऑप्शन से ए कालीबंगा, बी लोथल, सी धोलावीरा, डी बनावली। तो इस क्वेश्चन के लिए मन में इमेजिन कर लो कि काली नाम की लड़की है। ठीक है, वो काली है, तो वो ही खेत को जोतती है, वो ही घर में एक ऐसी पर्सन है जो एकदम एक्टिव रहती है। ठीक है, तो अब ये पूछे कि कोई खेत कैसे जोतोगे, तो कालीबंगा, कालीबंगा जगह नाम आनी चाहिए। खेत का नाम लेते ही आपको वो काली याद आनी चाहिए, काली याद आते ही आपको कालीबंगा याद आ जाएगा। ठीक है, ऐसे याद कर सकता हूँ। अगला क्वेश्चन है, धोलावीरा किस राज्य में स्थित है? ठीक है, तो इसके लिए आप ऐसे कर लो, पहला ऑप्शन देख लो, गुजरात है, हरियाणा है, राजस्थान है, पंजाब है। तो धोले लोग मोदी है। ठीक है, मोदी क्या करता है? बाहर वालों को बोलता है कि हमारे देश में आओ।
ठीक है, विज़िट करो हमारे देश में, तो बाहर के लोग आते हैं, धोले लोग। तो धोले लोग कहाँ पे आएंगे? सबसे पहले मोदी से ही मिलने आएंगे, है नहीं? तो मोदी कहाँ है? गुजरात में है। तो फिर तो धोलावीरा, धोले लोग अपने वीरा यानी अपने भाई से मिलने के लिए कहाँ पे आएंगे? धोलावीरा से। तो वो लोग मिलने आएंगे गुजरात में। तो आप इसको ऐसे याद कर सकते हो। अगला क्वेश्चन है, किस हड़प्पा स्थल पर डॉक यार्ड के साक्ष्य मिले हैं? लोथल, धोलावीरा, सुरकोटदा, रोपड़। तो अगला है डॉक यार्ड। यार्ड जो होता है मतलब लगा के चलो शिप यार्ड होता है, शिप यार्ड वगैरह ये सारी चीज़ें। हाँ, लोथल, अब जैसे गुजरात है, गुजरात की तटरेखा काफ़ी बड़ी है, ठीक है? तो वहाँ पे बहुत सारे बीच होने चाहिए। ऐसे इमेजिन कर लो कि गुजरात में बहुत सारे बीच हैं, ठीक है? तो बीच है तो वहीं पे तो यार्ड होगी, ठीक है? तो बीच में यार्ड है, तो कहाँ पे है यार्ड? गुजरात में। और सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा पार्ट गुजरात में पड़ता है? लोथल पड़ता है, ठीक है? लोथल बंदरगाह था एक, जहाँ से शिप का यहाँ वहाँ आपस में करते थे, लेन देन होती थी सामान। तो शिप यार्ड कहाँ पे है? लोथल में, ठीक है? ऐसे याद रख सकता हूँ। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता का एकमात्र स्थल जहाँ अग्निकुंड मिला है, मतलब फायर एल्टर्स मिले हैं, ठीक है? तो हमारी वो काली थी, ठीक है, जिस लड़की की मैं बात कर रहा था पहले, काली बंगा, खेती से रिलेटेड थी वो लड़की। वो क्या है? वो आग है, वो किसी चीज़ से नहीं डरती, वो खेत का भी काम करती है। तो क्या है? वो फायर है। ये लगा लो, हॉट है, कुछ भी लगा लो। तो अब फायर, अग्निकुंड, फिर आग कहाँ है भाई लोग? आग पड़ता है काली बंगा में, ठीक है? तो आप कैसे याद कर सकते हैं? अगला क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता का सबसे दक्षिणी स्थल कौन सा है? मतलब उत्तर, ऊपर, दक्षिण, मतलब सबसे नीचे वाला पार्ट कौन सा है, ठीक है? तो सबसे नीचे वाला पार्ट पड़ता है देमाबाद, महाराष्ट्र में, ठीक है? तो देमाबाद को कैसे याद रखोगे? सबसे, अब मान लो शादी होती है, ठीक है? तो सबसे लास्ट में कौन आता है? दामाद आता है, लड़के का दूल्हा आता है। सबसे लास्ट में कौन आता है? दूल्हा आता है। तो उसको क्या बोलते हैं? दामाद, ठीक है? तो दामाद से मिलता जुलता है दीमाबाद, और ये महान इंसान है, ठीक है? सबसे लास्ट में आता है। तो हड़प्पा सभ्यता का सबसे दक्षिणी स्थल कौन सा है? मतलब सबसे लास्ट वाला स्थल कौन सा? सबसे लास्ट में कौन आएगा? दीमाबाद, ठीक है, महाराष्ट्र। दामाद आएंगे सबसे लास्ट, ऐसे याद रख लो। तो इसके ऑप्शन हो गए लोथल हो गए, धोलावीरा हो गए, देमाबाद हो गया, रोपड़ हो गया। तो आप ऐसे देमाबाद याद रख सकते हो। अगला क्वेश्चन है, अब थोड़ी इकोनॉमी की बात कर ली जाए। अर्थव्यवस्था, हड़प्पा सभ्यता की अर्थव्यवस्था किस पर आधारित थी? मतलब हड़प्पा सभ्यता के लोग क्या क्या करते थे, ठीक है? वो कृषि भी, खेती भी करते थे। वो खेत, हल हल इसीलिए तो क्योंकि खेती करते थे। वो लोग व्यापार करते थे, बिजनेस करते थे, ठीक है? बुग्गी है, मतलब एक दूसरे शहर में जाके वो व्यापार करते थे, गांव में जाके, सॉरी, उस टाइम। और एक पशुपालन, ठीक है? बैल की फ़ोटो मिली है, मतलब पशु भी पालते थे वो लोग, उपरोक्त सभी। तो सारे ऑप्शन इसके ठीक हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा वासियों द्वारा उगाई जाने वाली प्रमुख फसलें कौन सी थी? तो हड़प्पा वासी जो थे वो सबसे ज़्यादा फसल कौन सी उगाते थे? ऑप्शन 1 है गेहूँ और जौ की, ऑप्शन 2 है चावल और दाल की, ऑप्शन सी है कपास और गन्ने की, ऑप्शन डी है बाजरा और मक्की की, ठीक है? तो ये लोग सबसे ज़्यादा क्या उगाते थे? तो इसका उत्तर हो जाएगा, वो उगाते थे गेहूँ और जौ, ठीक है? ये लगा लेना, हड़प्पावासी जो थे ना वो किन्नर थे, गे थे, ठीक है? तो ये लोग क्या खाएंगे कि गेहूँ ही खाएंगे, गेहूँ और जौ खाते थे वो, ठीक है? आप ऐसे याद रख सकते हैं इसको।
अगला क्वेश्चन है, सूती कपड़े का उत्पादन सबसे पहले किस स्थान में हुआ था? मतलब कॉटन सबसे पहले कहाँ पे यूज़ हुआ था हड़प्पा सभ्यता में, ठीक है। तो एक तो मिस्र में, एक मेसोपोटामिया में, एक हड़प्पा में, एक चाइना में। तो इसका ट्रिक ये बनेगा कि कॉटन सूती के कपड़े, आपने सूती के कपड़े देखे होंगे, सूती के कैसे खद्दर खादी खादी से होते हैं, वाइट कलर के होते हैं एकदम, जैसे कुर्ते होते हैं सूती के कुर्ते, ये वाइट कलर के होते हैं, ठीक है। और हमारा जो हड्डी होती है वो भी वाइट कलर की होती है, तो दोनों वाइट वाइट मैच कर गए, ठीक है। तो हड्डी हड़प्पा, हड़प्पा हड्डी, और सूती के कपड़े वाइट कलर के। तो काफ़ी चीज़ें मैच नहीं हो रही है कि कपड़े वाइट होते हैं और वाइट ही कलर की हड्डी होती है, और हड्डी से हड़प्पा याद रख सकते हो। तो ऐसा आप ये मोहन हड़प्पा याद रख लोगे। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के लोग किस धातु से परिचित नहीं थे? मतलब उनको कौन सी धातु का पता नहीं था। तो कहाँ से तो उनको पता था बहुत ज़्यादा, लोहे का नहीं पता था। मतलब ये सोच लो कि हड़प्पा सभ्यता को आयरन मैन के बारे में नहीं पता था, ठीक है, ऐसे याद हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यापारिक साझेदारी कौन था? मतलब किसके साथ पार्टनरशिप करके बैठे थे? तो ये मेसोपोटामिया के साथ। मतलब जैसे आप है, आप फ्लिपकार्ट मान लो खुद को, आप किसके साथ पार्टनरशिप करोगे? मीशो के साथ। आप फ्लिपकार्ट हो और आपने मीशो के साथ पार्टनरशिप करी। वैसे ये मोहनजोदाड़ो थे, ये लोग थे हड़प्पा वाले, हड्डी का ढांचा थे। और ये लोग किसके साथ पार्टनरशिप कर रहे थे? मीशो मोसोपोटामिया के साथ कर रहे थे, ठीक है। मैं से याद रह जाएगा आपको। अब इसकी धार्मिक और सामाजिक व्यवस्था के बारे में बात करते हैं। हड़प्पा सभ्यता में किस देवता की पूजा की जाती थी? तो मोहन किसकी पूजा करता था? मोहन मोहन करता था शिव की पूजा, ठीक है, पशुपति शिव की। तो पशुपति की पूजा करता था मोहन, तो हड़प्पा वाले भी उसी को फॉलो करते थे। अगला क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता में मातृ देवी की पूजा के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? देवी की पूजा, ठीक है। देवी जो है, वैसे तो उसकी गर्लफ्रेंड थी मोहन की, मोहन जोदाड़ो, वो देवी का है तो आप मोहन जोदाड़ो कर सकते हैं। लेकिन देवी की पूजा ऑलमोस्ट कौन कौन करता है? लड़की को किसको नहीं चाहिए यार, आज के टाइम में सबको चाहिए, ठीक है। तो कैसे याद रख सकते हैं, हड़प्पा सभ्यता में मातृ देवी, माता भी सबको चाहिए, ठीक है। साक्ष्य कहाँ से मिलता है? मोहनजोदाड़ो, हड़प्पा, लोथल, या फिर उपरोक्त सभी? तो इसका ऑप्शन होगा उपरोक्त सभी। हड़प्पा सभ्यता के लोग किस पशु को पवित्र मानते थे? घोड़ा, हाथी, शेर, बैल। वैसे तो हम गाय को मानते हैं, ठीक है, पर गाय का जिक्र है ही नहीं इनके उसमें, बैल का जिक्र है। तो गाय को नहीं मानते थे ये लोग, बैल को पवित्र मानते थे। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता में शवों को दफनाने की कौन सी प्रथा प्रचलित थी? दाह संस्कार करते थे वो, या पूर्ण समाधि, या आंशिक समाधि, या उपरोक्त सभी? मतलब वो क्या क्या करते थे? तो वो अजीब से लोग थे ना, उनकी भाषा समझ में आई, ठीक है। भाषा भी इनकी ऐसी अजीब सी, देखना आप गूगल करके देखना, बहुत अजीब सी भाषा है। तो वो लोग क्या करते थे, सारे तरीके आजमाते थे, हर हथकंडे आजमाए उन्होंने। दाह संस्कार भी करते थे, पूर्ण समाधि का भी यूज़ करते थे, आशिक आंशिक समाधि का भी उपयोग करते थे, तो सारे ओवरऑल सारी चीज़ें करते थे वो। हड़प्पा सभ्यता के लोगों का मुख्य खेल क्या था? अब आपको ये याद रखना है ये क्वेश्चन। तो हड़प्पा सभ्यता के लोग क्या खेलते थे? शतरंज खेलते थे, पासा खेलते थे, कुश्ती खेलते थे, तीरंदाजी करते थे। तो हड़प्पा सभ्यता में नक्शे इतने बढ़िया थे उनने बढ़ा रखे थे कि उसको पास कर दिया, ठीक है। पास क्यों कर दिया? क्योंकि वहाँ पर सारी चीज़ें थी, स्टेडियम भी था। तो ऐसे याद रख लो, खेलने की जगह थी, उसको पास कर दिया गया था, तो इससे आपको पास है याद रह जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मोहन जोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या? मूर्तों का टीला। मोहन जोदड़ो,
मोहन एक मुर्दा इंसान है, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? 1921 में। तो आप ऐसे याद कर लो, वो जो मूवी है ना 1920, बॉलीवुड की मूवी है, ठीक है। उसमें क्या थे, वो भूत, प्राचीन सा भूत था वो अदा शर्मा बनी हुई थी। तो आप ऐसे याद रख सकते हो वो मोहनजोदाड़ो से रिलेटेड थी। तो फिर आपको 1920 याद रहेगा। तो वो कितने साल तक, 1 साल तक उसको बेचारे को बचाने की कोशिश करता रहा। तो 1920 से 1921 तक बचाया उसने, ठीक है। तो हड़प्पा की खोज 1921 में होगी, 1922 में होगी, ऐसे याद रख सकते हो। किस स्थान पर अन्नागार के साक्ष्य मिले हैं? अन्नागार मतलब ये खाने के स्टोर करते थे वो लोग, अन्ना बचाते थे, अन्न को कहाँ बचा के रखते थे? तो कॉमन सा है गाइस, ठीक है। ये हड़प्पा और मोहनजोदारो इन दोनों में बचा के रखते थे। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के एकमात्र स्थल जहाँ स्टेडियम जैसी संरचना मिली है, ठीक। स्टेडियम से रिलेटेड आपको एक चीज़ तो ये याद रहेगी, पास कर दिया था, ठीक। और दूसरी चीज़ आप ऐसे याद रख लो, एक लड़का है जिसका नाम धोला है, ठीक है। धोला बहुत ज़्यादा पानी पीता है, ठीक है, धोला वीरा। तो धोला नाम का बंदा है कि वो बहुत ज़्यादा पानी पीता है। तो आप ऐसे याद रख सकते हो कि पानी का अवशेष कहाँ मिलता है? तो धोलावीरा में। अगला है, वो बहुत ज़्यादा पानी क्यों पीता है? क्योंकि वो स्टेडियम में भी जाता है, ठीक है। तो स्टेडियम के अवशेष कहाँ से मिले हैं? ये भी धोला के पास ही मिले हैं, धोलावीरा, धोला नाम के बंदे के पास। ऐसे याद रख सकते हो। अगला क्वेश्चन है, किस तल पर हाथी दांत का पैमाना मिला है? हाथी के दांत लोथल में मिले। हाथी जो होता है वो थल थल होता है, मतलब गिलगिला सा होता है, ठीक है। तो ऐसे याद रख लो, हाथी के दांत कहाँ से मिले? थल थल हाथी के। तो हाथी थल थल होता है, तो लोथल से मिले, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा वासियों द्वारा उपयोग की जाने वाली मुद्रा क्या थी? वस्तु विनिमय प्रणाली थी यहाँ पे, मतलब अनुपस्थित थी। मुद्रा प्रणाली मतलब पैसों की प्रणाली अनुपस्थित थी। ये लोग क्या करते थे, सामान देते थे आपस में, अजीब से लोग थे ही, ठीक है। ये तो सारी चीज़ें ट्राई भी करते थे मुर्दों के लिए, और ये सामान भी आपस में दे दो कि भाई तू ये ले ले, तू मेरी बैलगाड़ी ले ले, मेरे को चांदी का कांसे का वो दे दे, बर्तन दे दे, तू ये ले ले, ऐसे चलता था इनका काम। सूती कपड़े मैंने आपको बताया था, याद करो। अरे ये क्वेश्चंस तो हो गए। ये भी हो गया आपका, ग्रेनरी हो गया, धोलावीरा हो गया। अगला क्वेश्चन है, मेसोपोटामिया के अभिलेख में हड़प्पा को किस नाम से जाना जाता था? मेलुहा। तो मेसोपोटामिया जो था, मतलब ये मेसोपोटामिया के अभिलेख में, मेसोपोटामिया हड़प्पा से भी पहले की सभ्यता, ठीक है। वहाँ पे हड़प्पा को किस नाम से जाना जाता था? तो वहाँ के लोग हड़प्पा को किस नाम से बोलते थे, बुलाते थे, ठीक है। तो वो बुलाते थे मेलुहा। वो लोग इसलिए बुलाते थे क्योंकि अपोजिशन पार्टी थी हड़प्पा सभ्यता इनके लिए। जैसे मोहनजोदाड़ो थे और एक थे मेलुहा। तो अपने से दूसरे वाले जो हो, ओपोनेंट पार्टी होगी, तो उसको क्या समझेंगे? गंदे, वो मेले हैं, मेले लोग हैं, ठीक है। तो मेलुहा, मेलुहा मानते थे वो लोग, मेल वाले लोग हैं, मेलोहा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सीपियों का कारखाना मिला है। दोस्तों इसकी ट्रिक तो मुश्किल है, पर ट्राई करता हूँ। किस हड़प्पा सभ्यता पर सीपियों का कारखाना मिला है? सीपी, बालाकोट। एक बाला नाम की बंदी है, वो कोट पहन के शिप पे खड़ी है, ठीक है। ऐसे लगा लो, ठीक है। तो सीप कहाँ पे मिली है बताओ? बाला के पास। बाला ने कोट पहन रखा है, उसके पास मिली है, ऐसे याद रखो। सीपियों का कारखाना कहाँ मिला है? तो थोड़ी आसानी हो गया, ऐसे जोड़ के देख लोगे। हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख निर्यात कहाँ हुआ था?
क्या था? कपड़ा, मोती, हाथी के दांत। तो हड़प्पा सभ्यता के लोग सबसे पहले लेन देन क्या कर रहे थे? वो कपड़ा दे रहे थे आपस में, ठीक है। हाथी के दांत दे रहे थे, तू रख ले तू रख ले, तो वो पहनने होते थे ना, वो काम आते उनके हाथ में। और मोती का प्रयोग कर रहे थे, मोती दे रहे थे आपस में, अब मिल जाए मोती। चंद्रहुत्रो की सुधो के लिए प्रसिद्ध था, मन के बनाने निर्माण के लिए, मन की। तो चंद्रहुत्रो मन के बनाने के लिए था। दोस्तों अगर आपको, चलो थोड़ा और करा देता हूँ। योनि पूजा के साक्ष्य किस स्थल से मिले हैं? हड़प्पा से। तो उस पार्ट की पूजा कौन करता था? ऑब्वियसली लड़के करेंगे, ठीक है। लड़के कैसे स्केलेटन करेंगे, याद रख लो, हड्डी। किस वृक्ष की पूजा की जाती थी? पीपल की करते थे। पीपल थे वहाँ सारे, बहुत सारे अच्छे गुड पीपल थे, तो गुड पीपल, पीपल की पूजा करेंगे। श्रद्धांजलि देने वाली मूर्ति कहाँ मिली है? मोहनजोदाड़ो। मोहन ही श्रद्धांजलि देगा सबको, मोहन। ओके दोस्तों, आपको पसंद आया तो बताना, लाइक करना, शेयर करना। मैं और वीडियोस लेके आऊँगा आपके लिए इम्पोर्टेंट।